नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सवाल तो सबके मन में रहता है कि दिवाली तो भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती और माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म के अनुसार दिवाली के दिन राम जी विजयी होकर अयोध्या लौटे थे। उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए और खुशियाँ मनाई गई। राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दिवाली मनाई जाती है, तो इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं की जाती? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? तो आइए जानते हैं इस रहस्य को। दोस्तों, जानने से पहले अगर आप राम भक्त हैं तो उनका अनादर ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते तो कभी राक्षस। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं है कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी, लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सिर में डल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। ये देखकर मुनि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वह तेरे पास से तुरंत पाताललोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक छोड़कर पाताललोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता रानी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगत बिड़ाने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद में इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन माँ लक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही रोशनी की जाती है। लक्ष्मी के मय में कोई गलती न कर दे, इसलिए सरस्वती और गणेश जी की पूजा होती है। दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।